हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो बच्चों, आपकी आज की जो मॉक है, मॉक 7 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये आपको मैं बता दूं पहले कि हम लोगों ने 7 से पहले ऑलरेडी 6 मॉक कंप्लीट किया है और 6 मॉक का मैंने आपको एज अ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है, जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिला बच्चों, पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करिए और उसको रिवीजन जरूर करते रहिएगा। जहां जहां दिखते हैं उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करिएगा। ठीक है, अलग से बच्चों, ये जो आपको क्लास मिल रही होगी आज, जो आप दिख रहे हैं मेरे सामने, ये जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिल जाएगी, क्योंकि जो है मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया हुआ है और ये क्लास भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी क्लासेस मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करा पाऊं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, तो आप इसे रिकॉर्डेड नहीं, आप इसे लाइव ही समझ के अपने टाइम पर ही इसको कंप्लीट करना, अच्छे से करना और चीजों को कमेंट करते रहना, साथ में कॉपी पेन लेके रहना भी, ताकि हम जैसे क्वेश्चन आए तो फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। जैसा कि आप सबको पता है कि जो मॉक हमारा होता है 2 पार्ट में हमेशा करते हैं और आज भी हम लोग 2 पार्ट में ही करेंगे। तो आज हम लोग का मॉक नंबर 7 की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, 7 नंबर मॉक की बात हो रही है। 7 का पहला मॉक हम लोग का जो पहला पार्ट होता है वो होता है स्पीड मैथ। ठीक है, तो हम लोग यहां पर पहले पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे और फिर अगले पार्ट में 15 क्वेश्चन जैसे करते हैं वैसे करेंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते, लेट ना करते हुए बच्चों अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। तो ये बच्चों आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये हमारा अर्थमेटिक का क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहले स्पीड मैथ में यहां पर हम लोग पहले 5 क्वेश्चन सब हम लोग अर्थमेटिक वाले करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चीजों को जो हमारा होगा सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, इनइक्वालिटी, उन सब चीजों को देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चीजों को सीखते हुए बढ़ते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है। पढ़ते भाई, कह रहा है क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज और किसका एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 20 kg। बच्चों ध्यान देना, कह रहा है इज एंड 20 kg एंड 35 kg। मतलब बॉयज का जो एवरेज है बच्चों 20 kg है और गर्ल्स का एवरेज 35 kg। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बॉयज का वैसा एवरेज वेट का ज्यादा होना चाहिए, बॉयज गर्ल्स का कम, बट हो सकता है नंबर्स पे भी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, चलो मजाक कर रहा था वैसे मैं। ये देखो, बॉयज की जो वैल्यू यहाँ पे बच्चों 20 kg है और गर्ल्स का कितना है 35 kg और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बच्चों दिया है 50 एंड द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इज 26। बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे आसान होगा एलिगेशन यूज करना। तो बच्चों एक तरफ कर दोगे बॉयज का वेट, एक तरफ कर दोगे गर्ल्स का वेट और एवरेज वेट बच्चों दिया है कितना, वो दिया है 26, बीच में कर देंगे। ठीक है, आप सबने एलिगेशन पढ़ा होगा। अब देखो 35 में से 6 जाएगा तो वैल्यू 9 आएगा और यहां पर बच्चों कितना आएगा 6 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों जो रेशियो बनेगा 3 से कट गया 3 और 2 का। ठीक है, 3 और 2 का मतलब ये जो गर्ल्स की वैल्यू, सॉरी बॉयज की वैल्यू होगी बच्चों 3 होगा और गर्ल्स की वैल्यू कितना होगा 2 होगा। इस तरीके से टोटल जो संख्या बनेगी रेशियो में 5 बनेगा और बच्चों टोटल संख्या क्वेश्चन में दिया है कितना, दिया है 50 दिया गया है। तो 5 का वैल्यू 50, तो सिंपल सी बात है 1 की वैल्यू 10 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा गया, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास। बॉयज की वैल्यू बच्चों कितना होगा, 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू 30। हमारा ये वाला पार्ट हमारा बॉयज के बारे में था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 इसका राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन कैसे, एलिगेशन से। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे और ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि बच्चों का थोड़ा सा यहाँ पे अर्थमेटिक में बोट स्ट्रीम में थोड़ा ज्यादा दिक्कत रहता है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले क्या दिया गया फिर सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन, द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 20% मोर देन द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। ठीक है बच्चों, कह रहा क्वेश्चन जो डाउन की स्पीड होगा बच्चों, ध्यान देना, जो डाउन की स्पीड होगा वो अप की स्पीड से 20% ज्यादा है बच्चों। तो 20% ज्यादा का मतलब रेशियो कितने का, 6 और 5 का, ये स्पीड का रेशियो बनेगा। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन, द टाइम टेकन टू कवर 300 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 360 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ओके, कह रहा अप में भी जा रहा है और डाउन में भी जा रहा है। देखो अप में जा रहा है कितना, 300 किलोमीटर और डाउन में जा रहा है कितना, 360 किलोमीटर। बाई द बोट इज इट 30 आवर, मतलब टोटल टाइम दिया बच्चों 30 घंटे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देख लो। कह रहा कि 300 किलोमीटर गया है, 300 किलोमीटर किधर गया है भाई, अप में गया है, तो अप में जाएगा बच्चों तो 5 रेशो की स्पीड से अपॉन 5 रेशो कर दीजिए, प्लस डाउन में गया है 360 लेकिन 6 रेशो की स्पीड से, तो ये डाउन का टाइम आ गया, अप का टाइम, डाउन का टाइम और टोटल टाइम दिया कितना क्वेश्चन में, 30 घंटे दिया, बराबर 30 घंटे कर दिया हम लोगों ने।
ठीक है। अब देखो आप इसे सॉल्व करोगे, आप सबको पता है 60 आएगा और ये डिवाइड करोगे, यहां पर वैल्यू 60 आएगा। तो इस तरीके से अपने पास 120 अपॉन रेशियो नीचे कितना होगा 1 यूनिट बराबर बच्चों कितना हो गया 30 हो गया। 30 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 आएगा। मतलब यहां से हम एक रेशियो का मान कितना बोल पाएंगे 4 बोल पाएंगे। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट का स्पीड बताना हमें। तो बच्चों एक की वैल्यू 4 आ गई, तो सबसे पहले बताओ डाउन की स्पीड 24 होगी और अप की स्पीड कितनी आएगी 20 आएगी। भाई 4 का वैल्यू पुट कर दिया हमने वहां पर, क्या हो गया डाउन की स्पीड 24 और अप की स्पीड कितनी आएगी 20 आगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो हम सब ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी क्वेश्चन में केवल बोट का स्पीड पूछे तो क्या करना होता है, डाउन और अप को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करना होता है। आप सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर डाउन की स्पीड 24 अप की स्पीड 20 आई है, तो 24 प्लस 20 का मतलब 44 अपॉन 2 कर देंगे। तो यहां से जो बच्चों बोट की स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, हमें चीजों को बस फास्ट हमारे दिमाग में चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसके बारे में समझते हैं भाई कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन किस चैप्टर का भाई, तो ये क्वेश्चन हमारा है चैप्टर मेंसुरेशन, ये उसका क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो बराबर है सर्कल के सर्कमफ्रेंस के, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द स्क्वायर ऑफ 9। ओके, कह रहा है कि जो रेडियस होगा सर्कल का, देखो बच्चों रेडियस के बारे में कह रहा है। रेडियस क्या कह रहा है भाई, रेडियस कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर अधिक होगा किससे, स्क्वायर ऑफ 9 के स्क्वायर से। बच्चों तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, उससे भी 3 ज्यादा है, मतलब रेडियस कितना होगा 84 होगा। ठीक, रेडियस 84 होगा। समझ में आ रहा होगा बात सबको। बच्चों सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर है, तो यहां से हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो 2 पाई आर फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 पाई मतलब 22/7 का मतलब यहां पे इंटू 84, ये आ गया हमारा सर्कमफ्रेंस और ये बराबर है इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 3a के बराबर है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे बच्चों, 7 से डिवाइड होगा 12 बार में और ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो कितनी बार में 4 बार में। 4 इंटू 22 करेंगे बच्चों, तो ये जो हमारा आएगा इक्विलैटरल का कितना आ जाएगा, साइड आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये हमारा साइड आ गया। ए बराबर कितना हो गया देखेंगे आप, तो 2 इंटू 22 इंटू कितना हो गया बच्चों 4 आ गया। ये हमारा साइड आ गया किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है भाई, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब स्क्वायर का जो साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड से आधा है भाई। तो बिल्कुल बेसिक से बात है, स्क्वायर का जो साइड होगा बच्चों इसका आधा करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 22 इंटू 4 बनेगा। मतलब स्क्वायर का साइड बच्चों कितना होगा 88 होगा। सबको समझ में आ गया होगा बात। एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा गया, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। तो एरिया आपसे पूछा गया है तो मतलब आपको क्या करना है 88 का स्क्वायर करना, और 88 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 7744। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर बनेगा। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम आराम से स्मूथली तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं और ये आपके सामने क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो बिल्कुल प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। हम लोग इसको सीखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, ओके देखो कॉस्ट प्राइस दिया गया अपने पास x + 400 और कह रहा है कि विच इज मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कह रहा है इसका जो MRP रखा जाएगा बच्चों, वो क्या कह रहा है, MRP रखा जाएगा x + 400 से 20% ज्यादा रखा जाएगा। ठीक है, कितना 20% ज्यादा, मतलब इसका हमें 6/5 करना पड़ेगा। 20% का मतलब 1/5 मतलब 6/5 करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू आएगा हमारा MRP आ जाएगा। ठीक है भाई, एंड आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ओके, मतलब इस पूरे पर 20% कम करके बेचा जाएगा। और सेलिंग प्राइस दिया कितना 480, देखो आगे दिया गया सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई,
बच्चों एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस हमें निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 400 का 6/5 तो एमआरपी था, 20% कम किया मतलब 4/5 में सेल किया, और ये बराबर क्वेश्चन दिया गया सेलिंग प्राइस कितना 480 दिया गया। समझ में आ रहा होगा बात। तो बच्चों सबसे पहले बात देखो, 24 से कटेगा वैल्यू 20 बार में कैंसिल होगा, तो 25 इंटू 20 का मतलब यहां से x प्लस 400 बराबर ये वैल्यू 500 आएगा। तो यहां से हम x का मान बच्चों कितना बोल पाएंगे, 100 बोल पाएंगे। बिल्कुल आसान सी बात है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही पूछा गया है, मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। बच्चों बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन अर्थमेटिक, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन 20 जो कि हमारा मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन हमारा है, मिक्सचर का ये क्वेश्चन है। इसको समझते हैं क्या दिया गया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेसल कंटेन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, 20% of the milk taken out and replaced with same quantity of water, okay, and this process is repeated one more time। ठीक है, मतलब 2 बार प्रोसेस किया गया है। तो कह रहा है ऐसा करने के बाद then find the initial quantity of milk in vessel if the final quantity of milk in the vessel is 96 लीटर। ये आपके क्वेश्चन दिया गया बच्चों, ध्यान देखिएगा। देखो आपसे कह रहा है कि 20% निकाला गया। देखो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को बताता कैसे हूं उसके बारे में सीख लेते हैं। देखो 20% हटाया गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 20% निकाला गया तो बच्चों आप यहां पर बनाओगे मिक्सचर से किसका, आप बनाओगे मिक्सचर से मिल्क का रेशियो बनाओगे बच्चों। किसका बनाओगे भाई, मिक्सचर से मिल्क का रेशियो बनाओगे। 20% का मतलब बच्चों कितना होता है, 1/5 होता है। कितना होता है भाई, 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 होता है। तो आप कहोगे 20% निकल गया, मतलब रेशियो बनेगा 5 से 4 का। एक बार और करेगा तो इंटू फिर से करेंगे 5 से फिर इंटू 4 का। ये रेशियो हमारे फाइनल मिक्सचर का रेशियो बनेगा जो फाइनली बनेगा। तो इस तरीके से जो रेशियो बन गया हमारा, मिक्सचर होगा 25, लेकिन बच्चों मिल्क होगा कितना, 16 होगा। समझ में आ रहा बात। अब देखो हमारे क्वेश्चन में मिल्क की वैल्यू दी गई है लास्ट में फाइनल में 96, तो फाइनल 16 की वैल्यू बच्चों 96 दिया गया है। तो यहां से बच्चों 1 की वैल्यू कितना होगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, देन फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो मेरे भाई इनिशियल क्वांटिटी मतलब टोटल मिक्सचर तो 25 है। यदि 1 की वैल्यू 6 होगा तो 25 की वैल्यू बच्चों कितना होगा, 150 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। तो बच्चों हमने इस तरीके से अपने 5 क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले कंप्लीट कर लिए हैं। अब बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन इन इक्वलिटी का क्वेश्चन है। बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक, सबसे आसान यही मैथ का होता है, और आप सभी लोग इसको आराम से 1.5 से 2 मिनट में बिल्कुल कर सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट चीजें पता है तब। हाँ, यहाँ पे थोड़ी वैल्यू बड़ी है, जब वैल्यू बड़ी होती है तो थोड़ा वहाँ पे टाइम कहीं ना कहीं जो 1.5 से 2 मिनट है वो बढ़ सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की वैल्यू के ऊपर। जो लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में देखे जाते हैं वो हमेशा वैल्यू नॉर्मल रहता है, छोटी वैल्यू। कभी कभी का क्वेश्चन ऐसा मिलता है जहां पर बड़ी वैल्यू भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। पहले बच्चों ध्यान देना, प्लस माइनस है तो इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस और प्लस बनेगा, और अगले वाले में दोनों के दोनों क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे। ये हमने लिख दिया। ठीक, अब हमें 450 का फैक्टर कितना लाना है, 41 लाना है। तो बच्चों आप कह पाओगे यहां पर 50 और 9 कह पाओगे। कितना कह पाओगे, 50 और 9 इंटू करके 450 और सॉल्व करके 41 आएगा। अगले वाले में आते हैं 225 है। देखो बच्चों 225 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं 25 इंटू 9। कितना बोल पाएंगे बच्चों, 25 और 9 मिला के 34 भी आ जाएगा। तो पहले हम कर देंगे पहले 25 और फिर क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब कंपेयर की बारी भाई, तो देखो ये तो दोनों से छोटा हो गया, ठीक है, और ये 9 क्या है भाई, 9 क्या है, इससे छोटा और इसके बराबर है। मतलब हमारा आंसर क्या बना, x इज लेस देन इक्वल्स टू y। देख लीजिए ऑप्शन क्या है, बी इसका राइट आंसर बनेगा। x इज लेस देन इक्वल्स टू y, राइट आंसर बी बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन। थोड़ा सा फैक्टर निकालने में आपको यहां पर दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप चीजों को आराम से कर ले सकते हैं। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। देख लो, माइनस माइनस है तो आप सबको पता है कि इसका आंसर प्लस और माइनस बनेगा, और अगले का आंसर बच्चों क्या बनेगा, प्लस और प्लस बनेगा। ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो 36 सॉल्व करके कितना लाना है, हमें 9 लाना है। सोचो भाई 36 से 9 कब आएगा, तो
12 इंटू 3, ठीक है, 12 और 3। तो पहले आप कहोगे 12 और फिर क्या कहोगे बच्चों, 3 कहोगे। 12 3 सॉल्व करके 9 आएगा, 36 भी आ जाएगा। अब देखो 324 को सॉल्व करके कितना लाना है, 45 लाना है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा, तो 324 मतलब 18 का स्क्वायर होता है भाई, इसका फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 18 का मतलब बच्चों होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, और 18 का मतलब फिर से 2 इंटू 3 इंटू 3। जब भी देखो बच्चों फैक्टर हम डायरेक्टली नहीं कर पाते तो हमें इस तरीके से चीजों को ब्रेक करके अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, देखो 27 कर दे, 27 हो जाएगा, और ये वैल्यू 12, 27 12 नहीं बैठ पाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखो 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18 का डबल 36 और 9। बच्चों ध्यान देना, 36 और 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। मतलब यहां पर फैक्टर जो बनेगा 36 और कितना बनेगा, 9 का बनेगा। ये हमने वैल्यू लिख दिया। अब हमें कंपेयर करना है, तो देखो 12 इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा हो गया, मतलब आंसर क्या बनेगा, CND बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। भाई 12 36 से छोटा है लेकिन 9 से तो बड़ा हो गया, तो जाए साइन जब भी उल्टा होता है तो आप सबको पता है कि आंसर CND ही बनता है। अब ये रहा बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं भाई। माइनस प्लस है तो आप सबको पता है कि आंसर क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। प्लस माइनस है, आंसर क्या आएगा, माइनस और प्लस में आंसर आएगा, ठीक। 40 का फैक्टर 14 लाना बहुत आसान है, 10 और 4 लिखेंगे आप लोग। अब 120 का फैक्टर 26 लाना, ये भी आसान है, 20 और 6 लिखेंगे, ठीक है। जोड़ के 26 भी आ जाएगा। सही है क्या ये? 20 26 गलत है बच्चों, ये जो है ये गलत है, क्योंकि 20 26 हमें साइन जब चेक करोगे ना तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। 20 26 गलत है, हमें यहाँ पे बच्चों 30 और 4 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 30 और 4, तो पहले 30 लोगे 4 लोगे, क्योंकि देखो 30 4 लोगे तो भाई साइन हमारा 26 आना चाहिए, ठीक है। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लस में आना चाहिए। अब कंपेयर करते भाई, तो 10 दोनों से बड़ा हो गया और 4 क्या है, एक इससे बड़ा, इससे क्या बराबर है, मतलब आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ऑप्शन देख लेते हैं भाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, मतलब यहां पे राइट आंसर बच्चों क्या होगा, D इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हमने इनइक्वालिटी का तीसरा क्वेश्चन में कर लिया। अब आते हैं बच्चों चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ पे बच्चों ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन की हमें जरूरत भी नहीं है। वैसे हम लोग ये क्वेश्चन तो वैसे भी ओरली बता सकते हैं, कुछ करना ही नहीं होता है। क्यों भाई? क्योंकि हमको पता है माइनस प्लस है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा प्लस में आएगा, और इसका प्लस प्लस है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों, आपको कुछ करना ही नहीं, आपको यहां पर क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन y, इसका यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा सबको, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। और ये आपके सामने इनइक्वालिटी का पांचवा क्वेश्चन, शायद जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको देख लेते हैं। माइनस प्लस है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, आंसर प्लस प्लस आएगा, और अगले में भी आंसर क्या आएगा, प्लस और प्लस का ही आएगा। अब बात करते हैं बच्चों वैल्यू के बारे में। 28 लाना 11 को सॉल्व करके तो सिंपली 7 और 4 हो जाएगा। 77 लाना 18 को सॉल्व करके तो आप कह पाओगे 11 और 7 कह पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब बारी है कंपेयर करने की। तो देखा जाए तो 7 11 से छोटा है, इससे बराबर है, मतलब 7 क्या हो गया, 7 के अकॉर्डिंग x इज लेस देन इक्वल्स टू y, और ये तो दोनों से छोटा है, मतलब आंसर क्या बनेगा बच्चों, x इज लेस देन इक्वल्स टू y। ऑप्शन देख लीजिएगा सही से, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर बनेगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों ने जो 10 क्वेश्चन किए हम लोगों ने अभी, अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन इक्वालिटी के, ये आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बच्चों आपको रिकॉर्डेड मिल रही, तो मैं आपको टाइम बहुत नहीं दे रहा हूं, मैं खुद ही मैं कराते चल रहा हूं, क्योंकि आपको वैसे भी रिकॉर्डेड फॉर्म देखना है बच्चों। एक बात और, जब भी आपको ये वीडियो मिले ना, तो आप एक काम करना, वीडियो को जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए तुरंत वीडियो को पॉज करना, और पॉज करके पहले अपना आंसर सोचना, और फिर मेरे आंसर से उसके बाद आप चला के वीडियो को कंपेयर करना। ठीक है, लेकिन जब भी आप करेंगे ईमानदारी से पूरा कंप्लीट वीडियो करेंगे बच्चों। याद रखिएगा, मैं आपको ये क्लास इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी क्लास बीच में गैप ना हो, ये हमारा हमेशा कोशिश रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको लिव पे होने के बावजूद भी मैं आपको क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे।
और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क का आंसर देना है, मतलब हमें यहां पर इसका आंसर देना है। ठीक है, तो हम चीजों को केवल सिंप्लीफाई करना है भाई। देखो बहुत आसान सी बात है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सिंपल सी बात है 110 आएगा, क्यूब रूट करेंगे बच्चों कितना आएगा 5 आएगा, और बच्चों इसका स्क्वायर रूट करने पे कितना आता है 35 आ जाएगा। ठीक है, और ये 35 इधर आएगा तो क्या करेगा माइनस करेगा, माइनस ये भी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क हमारा जाके उधर क्या हो जाएगा प्लस के फॉर्म में बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात। अब देखो ये पूरा मिला के तो 40 हो गया ना, तो 110 में से 40 किया बच्चों, आंसर कितना होगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन क्या होगा डी इसका राइट आंसर बनेगा, 70 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगले स्लाइड पर आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों देखो यहाँ पे 16 इंटू 15 लिखा हुआ है, डिवीजन का मतलब मैं आपको हमेशा से बताता हूं, आप उसे इंटू में सोचो 1/4 करके। ठीक है, अब देखो पहले इसे सॉल्व कर लो, 4 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 इंटू 15 का मतलब सिंपल सी बात है 60 हो गया। ये देखो आप प्लस लिखा हुआ है ना, 18 इंटू 9 लिखा हुआ है, और अपॉन 3 का मतलब ऐसे 1/3 सोचोगे, ये डिवाइड होगा 3 बार में, 18 इंटू 3 का मतलब बच्चों कितना होगा 54 हो जाएगा, 54 और 60 जोड़ दोगे, आप सबको पता आंसर कितना होगा 114, जो कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन। और बच्चों ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, इसको देखते हैं भाई। ठीक है, देखो ये वैल्यू हमारा इंटू करेंगे 180 आ जाएगा, और ये इंटू करेंगे कितना आएगा 64 आएगा, कितना आएगा बच्चों 64 आएगा, 64 हो जाएगा। ये दोनों उधर जाएगा माइनस करेगा, तो एक काम करो सबसे पहले ना आप उसमें से 180 माइनस कर लो, 180 माइनस करोगे तो 100 बचेगा ना, और फिर 100 में से भी 64 चला जाएगा बच्चों, 100 में से 64, तो आपको पता है कि आपका क्या बनेगा ऐसे 36 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 36 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बच्चों, तो यहां से रूट से बाहर क्वेश्चन मार्क तभी आएगा जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और जैसे स्क्वायर करोगे बच्चों 36 का स्क्वायर 1296, आप सबको याद होगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब बच्चों आते अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो इस पूरे को सॉल्व करके हमें स्क्वायर रूट निकालना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले ये तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 60 और 64 जोड़ेंगे तो 124, और 1 जोड़ेंगे 125 में 100 जोड़ देंगे बच्चों तो 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 225 का स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और बाहर एक और 5 लिखा हुआ है, तो आप सबको पता है कि ये वैल्यू तो 15 आएगा भाई, 15 इंटू 5 का मतलब राइट आंसर बच्चों कितना है 75, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और शायद ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ देखो बच्चों यहाँ पे परसेंट है ना, तो परसेंट से मैंने आपको हमेशा बताया कि 2 जीरो कैंसिल होगा। अब हमें इंटू करना है, तो 15 इंटू 30 करेंगे 450 में 30 जोड़ेंगे बच्चों कितना होगा 480 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो इसका 4 रूट करना बच्चों, 4 रूट, तो 4 रूट का मतलब एक बार स्क्वायर रूट करोगे 25 आएगा, और फिर दोबारा से स्क्वायर रूट कर दो, पहले एक बार स्क्वायर रूट करोगे 25, दोबारा स्क्वायर रूट करो कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 और जोड़ना कितना 250। ठीक है, दोनों जोड़ेंगे, और ठीक है इधर लेकर आएंगे हम लोग 255, हमारा वैल्यू माइनस होगा, और ये हमारा ऐसे क्वेश्चन मार्क इसका उस साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग माइनस करते हैं, देखो जैसे माइनस करोगे ये वैल्यू 225 आएगा, 225 बराबर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, मतलब बच्चों आपको पता है जब स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट करेगा, मतलब राइट आंसर बच्चों क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 15 होगा। एकदम आराम से आप सबको समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जब बनते हैं ना तो रियली में मजा आता है भाई, लेकिन याद रखना जब नहीं बनता है ना तो यार दिमाग सच में खराब हो जाता है। ये बच्चों का कहना है, मेरा नहीं कहना है। ठीक है, तो ये आपके सामने बच्चों अगला क्वेश्चन आ चुका है। बच्चों अब यहां पर ध्यान देना, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। किसका है? अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, तो चीजों को हम लोग यहां पर अप्रोक्स में लेके सॉल्व करेंगे। जैसे हम इसे ज्यादा सही क्या ले सकते हैं, देखना बच्चों, यहां पे ना हम इसे ना एक काम करते हैं,
हम इसे 100, वैसे 179 लेना चाहिए हमें रियल में, लेकिन हम इसे 180 लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे हम लोग? 180। फायदा क्या होगा, हम एक ज्यादा लेंगे, बाद में लोग एक को कम कर सकते हैं। फायदा क्या होगा ना, यदि हम 180 लेंगे तो ये 210 ऐड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 180 बच्चों 210 प्लस करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 390 आ जाएगा। ठीक है, 390 आ जाएगा, बाद में देखा जाएगा उसके बाद क्या होता है। ये तो इनटू में है, 390 आ गया, और ये वैल्यू हमारा उधर जाएगा, और ये सारा सॉल्व होकर इधर आएगा। इधर आएगा तो क्या करेगा? माइनस करेगा। ठीक है, हम इसे वैल्यू 13 लेंगे और ये वैल्यू कितना लेंगे? 9 लेंगे, तो 13 × 9 का मतलब बच्चों कितना? 117 होगा। कितना होगा? 117 होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, आपको पता है कि 390 नहीं है, एक्चुअल में 389 है। कितना बच्चों? 389 होगा। हमने एक ज्यादा लिया था, उसमें से माइनस करना, हमें 117 माइनस करना, और उस साइड चला गया आपका 2 × क्वेश्चन मार्क, ऐसे आपके क्वेश्चन में बनेगा। ठीक है, अब देखो माइनस करते हैं, 9 में 7 गया बच्चों 2 होगा, 8 से 1 गया बच्चों 7 होगा, और ये वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। 272 बराबर 2 × क्वेश्चन मार्क, ऐसे आपके सामने दिखेगा बच्चों। डिवाइड करोगे 136, इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 20 का राइट आंसर बनेगा 136। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का। देखो आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले आप इसे 13 समझ के डिवाइड करोगे बच्चों, ये पूरा पूरा 7 बार में कटेगा, 7 × 20 करोगे तो 140, और ये जो 110 इधर आएगा, तो आप सबको पता है जब 110 माइनस करेगा तो इसका मतलब आंसर बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पर 30 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। और आप सभी लोग बच्चे नहीं, अब बुजुर्ग की तरफ बढ़ चुके हो। ठीक है, ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। और 35% बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे लिखा 35% का मतलब 35/100 इंटू बच्चों इसे कितना लोगे? 220 लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 7 आएगा, 5 से काटोगे 2 आएगा, 2 से काटोगे बच्चों 11 × 7 का मतलब 77 हो गया। अगले वाले पर आते हैं। देखो यहाँ पर देखो 65% बच्चों, ध्यान देना, 65% ऑफ 200, और 200 का मतलब केवल 2 बचेगा क्योंकि 0 0 कैंसिल होगा, और 65 का डबल मतलब 130 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है यार, 100 कितना? 200 आ जाएगा, 100 नहीं 207। इसका राइट आंसर बच्चों क्या बनेगा? 207। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर से वही सेम डायलॉग, आप लोग बच्चे नहीं हो, बढ़ चुके हो, कहाँ आपको पता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, तो 60 मानेंगे हम लोग इसे। ठीक है ना, 60 क्या स्क्वायर है बच्चों? तो 60 × 60 लिखो, हम चाहो तो 3600 भी लिख सकते हैं, बट जानबूझ के मैंने 60 × 60 लिखा है। देखो ये 2 का क्यूब है, मतलब 2 का क्यूब का मतलब बच्चों 2 × 2 × 2, 2 बार 3 बार लिख लीजिए, आपके लिए थोड़ा सा चीजें आसान होगी। देखो 2 से काटोगे 30 आएगा, 2 से काटोगे फिर से 15 आएगा, और ये बच्चों 2 से काटो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 × 15 मतलब 450 हो गया। माइनस करना है बच्चों 16 स्क्वायर, मतलब कि 256 है ये। ठीक है, 256 है, ये ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, आप एक काम करो, 450 में से 200 पहले 50 माइनस करोगे तो 200 आएगा, फिर 6 कम कर दोगे मतलब 194 आएगा। 194 बराबर इधर क्वेश्चन मार्क इंटू 2 बचेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 80 नहीं 97 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 97। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, क्या किया जाए भाई, एग्जाम हमारा फास्ट वाला है तो फास्ट आपको भी करना पड़ेगा। स्लो का क्या मतलब है? जब हमारा एग्जाम ही ना निकल पाए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो ध्यान देना, यहाँ पे 18% लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? 18% ऑफ का मतलब इंटू, ये क्या लिखा हुआ है? 1200 लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंटू हो जाएगा तो डिवाइड कैंसिल हो गया, ये 18 12 216 होता है, लिख दीजिए गुणा करके। बच्चों ये 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो आप कहते हो 26 होता है, 26 लिख दीजिए, और ये वैल्यू हमारा 110 उधर से भी आएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इतना सॉल्व करते हैं बच्चों, आप इतना सॉल्व करोगे, आप सबको पता है कि 190 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 190 आएगा। में से 110 माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल गया होगा। ये आंसर कितना होगा बच्चों? आंसर क्या बनेगा? 80 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक, ये हो गया हमारा 35 क्वेश्चन कंप्लीट।
इसके बाद का क्वेश्चन बच्चों अब आ गया सीरीज का क्वेश्चन आ गया, और कौन सा सीरीज है, तो मिसिंग नंबर का सीरीज है, जो कि हमारे रॉन्ग नंबर के कंपेयर में थोड़ा आसान होता है। तो थोड़ा सा चीजों को फटाफट सब लोग यहां पे आंसर करना शुरू करते हैं और सीरीज को देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहले हम पैटर्न यहां पे सोचते हैं कि पैटर्न क्या होगा। 86 के बाद 85 ऐसे करके कम हो रहा है, तो हम लोग यहां पर डिफरेंस ही चेक करेंगे। देखो पहले में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अगले में आते भाई 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा, और ये 6 में से 16 आ जाएगा। ठीक है, अगले वाले में आते डिफरेंस कितने का भाई, तो हमको लग रहा है यहाँ पे 25 का डिफरेंस है। अच्छा ध्यान देना, आप जैसे लिखो ना 1, 16, 25, ये सब क्या स्क्वायर है। ठीक है, ये देखो 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अच्छा 1 का स्क्वायर, तो इसके बाद इस वाले में 2 का स्क्वायर का मतलब 4 का डिफरेंस होना चाहिए, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9 का, तभी तो सीरीज बन पाएगा हमारा। तो यदि हम 85 में से 4 क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, देखो सीरीज हमारा कम हो रहा है, तो हम लोग 85 में से 4 कम करेंगे। इसका मतलब राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी 81 बनेगा, जो कि आप सब लोग को बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। जहां पैटर्न मिल गया तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, सीरीज का सेकंड क्वेश्चन। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। ठीक है भाई, यहां पे जो मुझे बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है ना, मुझे मल्टीप्लीकेशन का दिख रहा है। रीजन 9, 17, 49 ऐसे करके जाके वैल्यू 5761 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई पे दिमाग लगाते हैं हम लोग, उसी पे सोचते हैं। देखो यहां पर अभी इंटू करेंगे ना, तो इंटू 2 - 1 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 18 - 1 17 आ जाएगा। अगले वाले में आते 17 से 3 करेंगे, 17 × 3 51 - 2 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा बात ना, पैटर्न देखो आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक है, अब 49 वाले में जाते हैं, तो इसमें हमारे अकॉर्डिंग 2 के बाद 3 है तो 4 होना चाहिए भाई, और माइनस में 1, 2 है तो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्रॉस चेक करते हैं, पहले क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, देखो 9 × 4 करोगे 36 का 6, 16 और 3 19, 196 में से 3 कम करेंगे 193, सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब अगला में कंफर्म हो गया, इंटू 5 - 4 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, इंटू 5, 2, 3, 4, 5 होगा, और ये जो डिफरेंस है वो भी क्या हो रहा है, हमारा बढ़ते जा रहा है। तो इंटू 5 करेंगे पहले, 3 × 5 15 का 5, और 19 × 5 95, और 1 96 हो जाएगा। 96 में से 4 कम कर देंगे, मतलब आंसर 961, इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, सबको क्लियर होगा। राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 961। ठीक, और अपने अगले क्वेश्चन पे, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये सीरीज का आपका जो क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पर दिख रहा है कि सारी वैल्यू क्लोज है, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस ट्राई कर सकते हैं। एक बार हम डिफरेंस ट्राई करते हैं, तो डिफरेंस ट्राई करते हैं यदि आप लोग, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कितने का है, 5 का है। ठीक है, अगले वाले में कितने का है, तो ये वैल्यू 8 का होगा, और यहाँ पे वैल्यू कितने का होगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 18 का, और अगले वाले में पैटर्न सोचेंगे तो माइनस करेंगे, 6 में 3 आ गया, और ये 3 33 आ जाएगा। ठीक है, लिख तो दिया हम लोगों ने, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम हम लोग डबल डिफरेंस भी तो ट्राई कर सकते हैं ना। तो यदि हम डबल डिफरेंस करते हैं, तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर 3 का है, यहाँ पे 10 का है, और यहाँ पे कितने का है, 15 का है, लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। 3, 10, 15 में क्या लॉजिक होगा, तो एक काम हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, देखो ध्यान से, जैसे 3 का स्क्वायर -1 है, और ये 4 का स्क्वायर -1 है, उसी तरीके से ये क्या है, 2 का स्क्वायर -1 हमारा पैटर्न बैठ जाता है। ठीक है, तो जो डिफरेंस हमारा है, देखिए 2 का स्क्वायर -1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर +1 बच्चों यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, +1 होना चाहिए था, क्योंकि भाई 3 का स्क्वायर 9 + 1 तभी तो 10 होगा ना। 4 का स्क्वायर -1 बिल्कुल सही है। तो अगले में बच्चों क्या होगा, देखो 2 है, 3 है, 4 है, तो आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, और फिर क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि माइनस प्लस चल रहा है, इसका मतलब 25, और क्या होगा, 26 का यहाँ पर डिफरेंस बनेगा। तो 26 को रिलेट किससे करेंगे हम लोग, 33 से रिलेट करेंगे। हम जब रिलेट करते हैं बच्चों, तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 9 आएगा, और ये क्या होगा, 5 होगा, 59 आएगा। अब इस 59 को हम जब रिलेट करेंगे किससे, 76 से, मतलब 76 में हम उसे ऐड करेंगे, तो 9 और 6 को ऐड करेंगे बच्चों, 15 का 5 होगा, 12 और 1 कितना होगा, 13 होगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, 135। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक,
बच्चों बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ चुका है। फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के मॉक का। देखिए तो क्वेश्चन देखो करते, देखो यहां पर भी क्या करोगे, डिफरेंस ही चेक करने की कोशिश करोगे। जैसे पहले में देखो डिफरेंस कितने का है, 4 का, आगे 9 का। जैसे 4 9 लिखोगे दिमाग पे आपके आ जाएगा भाई 4 9 स्क्वायर होता है। इसके बाद जब चेक करते हैं, देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है, 25 का। तो ये दो देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ध्यान देना 2 3 5 आ गया, 2 3 5 आ गया। इसका मतलब अगला होगा 7 का स्क्वायर 49 होगा, ठीक है ना, 7 का। अच्छा 2 3 5 कैसे नंबर, कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49 हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे यदि इसमें तो 9 9, ठीक है, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ई राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अब इसी के साथ बच्चों बढ़ते हम लोग अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन पे आज के मॉक का। और ये रहा हमारे सामने अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के मॉक का। हमें बस इसको चेक करना है कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां देखो 65 है, 390 है और 378 सॉरी 78 दिया गया है। ये हमारा डाटा दिया गया है। तो देखो हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यदि इनका डिफरेंस करते हैं तो ये वैल्यू 325 का आएगा, ठीक है, 325। इनका डिफरेंस करते थे हम लोग तो ये वैल्यू आएगा 300 कितने का हो गया, माइनस करेंगे यदि हम लोग तो 22 12 312 का हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले में आते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं हम लोग, 312 आ गया। अगले वाले में आते हैं, यहाँ पे माइनस कर दिए हम लोग तो 12 में से 8 गया, वैल्यू 4 हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 10 में 7 गया, 3 आ जाएगा। और ये वैल्यू 234। देखो ये कोई हमको लॉजिक दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट डिफरेंस ट्राई करते हैं, ठीक है ना, अल्टरनेट डिफरेंस ट्राई करते हैं। क्योंकि जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू फिर छोटी फिर बड़ी, तो वहाँ पर हम अल्टरनेट भी चीज़ों को ट्राई करते हैं। देखिए देखो ये 65 से इसका चेक करोगे, इसका चेक करोगे, ये वैल्यू पता नहीं तो काम करो इससे इसको रिलेट करके देखते हैं पहले, फिर हमको कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए इन दोनों में डिफरेंस बच्चों कितने का है, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 78 का है। कितने का डिफरेंस है, 78 का है। 78 का जो डिफरेंस है वो यही लिखा हुआ है। मतलब एक बात समझ में आ गया कि इनका जो डिफरेंस होगा वो यहां पे आना चाहिए। क्रॉस चेक करके देखते हैं भाई, ठीक है। माइनस करोगे बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 104 है। कितना आएगा बच्चों, डिफरेंस कितने का आएगा, 104 आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है। मतलब वही इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, वही इसका राइट आंसर बनेगा, 104 होगा, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी। और इसी के साथ हमारा आज का मॉक भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। तो सभी लोग बच्चों पूरा मॉक जरूर करना, और फिर से मिलेंगे हम लोग अपने अगले मॉक में। तब तक आप सब लोग इस चीजों को रिवाइज करते रहे, ठीक है। चलिए फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।